हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्लैट कॉलर लगाने का तरीका। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है और यहाँ पर हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ मैंने लिया है 7.5 इंच। तो अब यहाँ पर हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो उसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3.25 इंच। तो इस तरह से 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है और फिर लंबाई भी मैं रख रही हूँ यहाँ पर 3.25 इंच। तो इस तरह से लंबाई में एक 3.25 इंच पर निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर इन निशानों को सीधा कर लेना है और फिर यहाँ पर इस कॉर्नर से 1 इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ पर ऊपर से 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी एक हम की होल जैसा बनाएंगे, जिससे ये हमारे सर में से आसानी से उतर जाए। इसलिए तो इस तरह से यहाँ पर फ्रंट नेक की पूरी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है और इसकी जो गले की चौड़ाई है वो भी रखनी है हमें 3.25 इंच और लंबाई रखनी है 1 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा गोलाई का शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमने की होल नेक डिज़ाइन कट किया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बुकरम की कटिंग कर ली है और इसे कपड़े पर मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी जो बाहर की किनारी है इसे फोल्ड कर देंगे और अब यहाँ पर अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है उसे कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर कुर्ती को ले लेना है और इसकी सीधी साइड पर हमें इस बुकरम को रख के इसकी किनारी पर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को हमें यहाँ पर अटैच करना है और फिर यहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। फिर बुकरम को कुछ इस तरह से फोल्ड करके इसकी किनारी पर हमें इस तरह से एक धार स्टिच लगा देनी है। इस तरह से स्टिच लगाने से जब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से नेक डिज़ाइन हमारा बैठ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर कुर्ती को शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर मैंने इसे जॉइंट किया है। अब हम ये जो राउंड शेप है वहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे, जिससे ये लंबा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये उरेब कपड़ा है तो खींच के लंबा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम पूरे में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैंने ये टेप ली है, जो हम यहाँ पर जो की होल का हमने नेक डिज़ाइन बनाया था उसे अंदर की तरफ ऐसे चिपका देंगे।
तो ये इस तरह की फ्यूजिंग टेप आती है, जिसे हम दो कपड़ों के बीच में रख के फिर इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे तो ये कपड़ा चिपक जाएगा और हमें इसके ऊपर सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर टेप को मैंने अच्छे से रख दिया है और इसके ऊपर अब मैं प्रेस लगा दूँगी। और टेप आपकी है वो बाहर की तरफ ना रह जाए, उस बात का ध्यान रखना है। अगर वो आपकी प्रेस से चिपक गई तो आपकी प्रेस बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे चिपका दिया है, तो ये एकदम अच्छे से चिपक गया है और ये धोने के बाद भी नहीं निकलेगा। तो अब हमें यहाँ पर कॉलर बनाना है, तो हम कॉलर की कटिंग पहले बुकरम पर करेंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड बुकरम लिया है, जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है 7.5 इंच। तो यहाँ पर ये हमारी फोल्डेड साइड है और यहाँ पर कुर्ती को भी मैंने इस तरह से मिडल से फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर कुर्ती का जो बैक पार्ट है वहाँ पर जो फोल्डेड साइड बनती है उसे बुकरम पर सीधा आए उस तरह से रखना है और नीचे वाला पार्ट भी सीधा आए, इस तरह से हमें दोनों को रखना है। नीचे हमें 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ देना है और फिर अच्छे से इसे पिन अप कर लेना है। तो ये एकदम ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका कॉलर की कटिंग करने का, और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही काम आएगा। तो दोनों साइड हमें इस तरह से सीधा रखना है और इस पर हमें पिन लगा देनी है, फिर हम इसकी बाकी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े पर अच्छे से पिन्स लगा देनी है, जिससे ये कपड़ा हिलेगा नहीं और कॉलर हमारी परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने पेन लिया है और उसकी मदद से जो कपड़े की किनारी बन रही है वो हमें एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर पहले कर लेनी है। जो भी गोलाई का शेप आ रहा है वहाँ पर हमें उस तरह से मार्किंग करनी है और फिर जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर भी एक निशान लगा देना है। तो यहाँ पर मार्किंग हो जाने के बाद हमें इन पिन्स को निकाल देना है और फिर हम यहाँ पर 1 इंच का हमें कॉलर रेडी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैं 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से पूरे में नीचे से हमने जो निशान लगाया है उससे 1 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब यहाँ पर जो नीचे की लाइन है उससे हमें 0.25 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कॉलर की कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर अंदर से भी कॉलर की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से इसे स्ट्रेट कट कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे कॉलर थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ से कट कर लिया है। अब इसे यहाँ पर कपड़े पर मैंने पेस्ट कर दिया है और नीचे की साइड से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमें बाकी के फैब्रिक को कट कर लेना है। और दूसरा फैब्रिक लेना है और इसे भी हमने जो ऊपर वाला कट किया है सेम उसी तरह कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो मैंने 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उससे प्रेस की मदद से फोल्ड कर दिया है और अब हम यहाँ पर अंदर की साइड से सिलाई लगाकर पहले स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर अंदर भी 1/2 इंच जितना मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे हम इसे फोल्ड करेंगे तो अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। तो अब दूसरा वाला जो नीचे का फैब्रिक है जिस पर हमने बुकरम नहीं लगाया है वहाँ पर भी हम इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसे फोल्ड करके प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पर हम कुर्ती की सीधी साइड से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलर पर और कुर्ती पर मिडल पॉइंट पर निशान लगा दिया है
और जो बुकरम वाला पार्ट है उसे कुछ इस तरह से कपड़े पर सीधा रखना है और इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमें कॉलर को रखना है और फिर 0.25 जितना ही मार्जिन देते हुए इसे इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर हमने मिडल से स्टार्ट करते हुए एक साइड का कॉलर अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है और मेजरमेंट भी एकदम ही परफेक्ट आया है, कहीं भी थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फिर से हम सेंटर से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड भी कॉलर को लगा देंगे। तो कॉलर परफेक्ट लग चुकी है। तो हमने जब कॉलर कट कर रहे थे तो नीचे हमने 0.25 जितना एक्स्ट्रा लिया था, उस वजह से ये एकदम परफेक्ट इसका मेजरमेंट आया है। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर जो आगे की साइड हमने खुली छोड़ी है वहाँ पर हमें इसे बंद कर देना है। तो रॉन्ग साइड में ही हमें कुछ इस तरह से स्ट्रेट स्टिच लगा देनी है। तो अब यहाँ से इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करके हमें आगे की साइड टर्न कर लेना है और फिर इसके कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर मैं एक पिन की मदद से इसके कॉर्नर को एकदम बाहर निकाल दूँगी। तो अब देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है कॉलर की और मेजरमेंट भी एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉलर कुछ इस तरह से लग रही है। अब हमने अंदर की साइड जो कपड़ा है वहाँ पर तुरपाई करनी है, तो इसलिए पहले इसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और इस कपड़े पर हमने सिलाई लगाई थी पहले, तो इसे फोल्ड करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने ये सुई धागा लिया है, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड किया है और इस तरह से हमें यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। बाहर की साइड बड़ी सिलाई ना आए उस तरह से आपको इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की साइड कोई भी हमारी सिलाई नहीं दिख रही है। तो इस तरह से ये फ्लैट कॉलर बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।